हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू पाक मीडिया रिएक्शंस। आज की वीडियो हम देखेंगे कि इंडिया का जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो पाकिस्तान में इंटर कर गया और पूरे 3 मिनट में ही पूरी पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी। पाकिस्तान की जो DGISPR है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि भारत का कोई सुपरसोनिक मिसाइल आया था और हमने शूट डाउन कर दिया। इतने प्यार से बोल रहे हैं जनवर तो उनके पास यस 500 आ गया कि वो शूट डाउन कर देंगे। भाई सुपरसोनिक मिसाइल ऐसे शूट डाउन कैसे कर दोगे? तुम्हारे में दम ही नहीं है कि शूट डाउन कर पाओगे। तो चलिए वीडियो में और क्या पाकिस्तान कैसे रो रहा है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ इंडिया पाकिस्तान रिएक्शंस पे। आईएसपीआर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो बहुत जो मिसाइल उन्होंने फेंका है उसमें दो इतलात आ रही हैं। एक तो ये है कि ये शोरकोट का हवाई अड्डा उसका टारगेट था और वो देखना चाहते हैं रिएक्शन क्या है, और चूँकि हालात इस वक्त मुल्क के ख़राब हैं तो वो पैनिक में इजाफा करना चाहते हैं और तकरीब करेगा। कोई और वाक़ा भी हो सकता है। रेड अलर्ट पर रहना चाहिए पुलिस को, रेंजर्स को, आर्मी को, इंटेलिजेंस एजेंसी को। एक नुक्ता नज़र ये है कि वो पहली बार नहीं है कि उन्होंने हमाकत का इर्तिकाब किया है, उनसे संभलती नहीं है बात चीज़ें, उनके बहुत से तजर्बात नाकाम रहे हैं। लेकिन इंडिया क्यों चुप साधे हुआ है, उसे उन्हें वजाहत करनी होगी और आलमी बिरादरी के सामने ये मसला उठाना चाहिए। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान की फौज की जानिब से एक इंतहाई अहम और तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत की जानिब से कल रात मियां चन्नू में एक सुपरसोनिक मिसाइल के दाखिल होने और फिर उसके गिरने के हवाले से बड़ी अहम और तहलका खेज डिटेल्स पाकिस्तान की फौज की जानिब से भी दी गई हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी बात की और उनके बाद एयरफोर्स की तरफ से सीनियर ऑफिशियल्स ने ब्रीफिंग दी और अपनी जो प्रेजेंटेशन है और टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी बताए। अब ये ऑब्जेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर आया है ये क्या था, इसका मंसूबा क्या था, ये कहां से आया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये तमाम तर चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और हमारे अपने जो दिफाई जराए हैं उनकी तरफ से हमें इसके बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है और कल रात को ही कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही थी, उस हवाले से भी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन किराम, रात गए एक वाकया होता है और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बड़ी बाज़गश्त हुई और शुरू में एक खबर आई कि मियां चन्नू के करीब जी खानेवाल के अंदर पाकिस्तान का जो इलाका है वहां पर एक कोई पाकिस्तानी आर्मी का कोई ट्रेनिंग वाला एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया। शुरू में ये डिटेल्स आई और इसके हवाले से ऑफिशियल तो कोई बयान नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब लोग वहां पर पहुंचे, आग बुझाई गई तो ये कहा गया कि आर्मी एविएशन का एक ड्रोन गिरा है। इसके साथ ही साथ एयरफोर्स से जब हमने राब्ता किया रात गए तो उनकी तरफ से हमें यह कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ना कोई तैयारा ना कोई ड्रोन यहां पर गिरा है। तो यह था कि शायद आर्मी की जो एविएशन का डिपार्टमेंट है उसका कोई ड्रोन होगा, कोई ट्रेनिंग के लिए होगा, कोई इस तरह के मामलात होंगे। तो ये तमाम तर वो चीजें हैं जो कल रात तक बाज़गश्त करती रहीं। इसके हवाले से पाकिस्तान की फौज का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया था और फिर इसके ऊपर हमारी यही इत्तलात है कि तमाम तर एस्पेक्ट से इसका जायजा लिया गया, टेक्निकल एस्पेक्ट से और हर चीज से। नाज़रीन किराम, 27 फरवरी 2019 अभी हमें नहीं भूला और शायद भारत को भी नहीं भूला होगा जब उन्होंने बालाकोट के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की जो कि फर्जिकल स्ट्राइक थी। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमने एक टेरर कैंप उड़ा दिया है, जबकि 4-5 हमारे दरख्त और एक कौवा जो है वो मारा था। अब रात गए नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताऊं कि जितनी डिटेल्स आ रही थी उसमें हमने भी कंफर्म करने की कोशिश की और उस वक्त मैं ये चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर आपको आगाह रखूं, लेकिन उस वक्त यही बताया गया कि अभी चीजें अनसर्टन हैं और पाकिस्तान की फौज की तरफ से ये मौक़िफ़ आना है। ISPR की तरफ से जो डिटेल्स सामने आई है नाज़रीन किराम, उन्होंने कहा है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वाज ट्रेस्ड, एक उड़ता हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो कि अनआइडेंटिफाइड था उस वक्त तक, इट वाज ट्रेस्ड विद इट्स फ्लाइट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम सिरसा इन इंडिया, इंडिया का इलाका है सिरसा वहां से, एंड क्रैशिंग इन पाकिस्तान मियां चन्नू के इलाके में ये क्रैश हुआ। पाकिस्तान स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ ग्रॉस वायलेशन। जाहिर बात है हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, हमारी एयर स्पेस की, तमाम तर चीज़ों की ये एक खुली खिलाफ वर्जी है, ग्रॉस वायलेशन है। और इसमें बताया यह गया है कि ये एक मिस्ट्री थी कल रात तक, ये UAV या ड्रोन की मिस्ट्री कहा जा रहा था और मैंने कल रात से ही बड़े एविएशन एक्सपर्ट से बात की तो वो भी बड़े इसके ऊपर कंफ्यूज नजर आ रहे थे। अब पाकिस्तान ने इसके ऊपर यह बयान दिया है और DGISPR ने यह बात क्लियर की है कि इट वॉज अ सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, probably a missile launched from India, crossed into
इंटरनेशनल बॉर्डर एंड फ्लू इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी फॉर 3 मिनट्स। फोरेंसिक्स इसके हवाले से तमाम तर चीजें जो हैं वो मजीद भी हो रहे हैं और तमाम सबूत हैं, ये नहीं कि वो मुकर सकते हैं, इसके ऊपर वो मुकर नहीं सकते, ये आप तसल्ली रखें। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट था जिसके साथ प्रॉबली ये कहा जा रहा था ये सुपरसोनिक मिसाइल है, और ये इंडिया से लॉन्च हुआ, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर 3 मिनट का टाइम है जिसमें ये यहां पर परवाज करता रहा। अब ये सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल के बारे में डिटेल्स आ रही हैं कि ये सरफेस से सरफेस का मिसाइल था, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि जमीन से ही लॉन्च हुआ और जमीन पर ही ये वार करने वाला था, लेकिन इसमें वॉरहेड नहीं थे। दिस वाज विदाउट वॉरहेड, यानी कि ये अनआर्म्ड था और इसके ऊपर कोई जो धमाका खेज मवाद आप कह लें आसान लफ्जों में, या बम कह लें, या मिसाइल जो लगा होता है, ये वो चीजें इसके ऊपर नहीं थी। और ये इंडिया की तरफ से नाज़रीन इकराम ये फायर किया गया है। इस हवाले से मैं पहले आपको सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में बता दूं, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सुपरसोनिक और फिर हाइपरसोनिक की बात हो रही है। ये बड़े तेज मिसाइल होते हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी इन्हें नहीं कर सकते डिटेक्ट। और अमेरिका जो है वो तो हाइपरसोनिक से बड़ा डरा हुआ है चाइना के, क्योंकि वो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो उसका पैमाना होता है मैक, और मैक 3 से भी ऊपर होता है, उससे पीछे आते हैं। और ये हाइपरसोनिक तो सिर्फ चाइना इसमें टेक्नोलॉजी में आ गया, अमेरिका बहादुर भी नहीं बना पाया अभी तक। एसपीआर का कहना है कि 9 मार्च को 6:33 यानी कल शाम को 6:33 PM पर भारतीय हुदूद से एक शय ने, एक ऑब्जेक्ट ने पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस चीज की मुकम्मल निगरानी की और इसे गिरा दिया, यानी कि हमने इसे मुकम्मल तौर पर डिटेक्ट किया। और इसके साथ साथ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तानी हुदूद में वो चीज 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर अंदर तक सफर किया। पाकिस्तान की हुदूद में 260 किलोमीटर आई है और इसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई बर वक्त कर ली गई। उड़ने वाली चीज मुमकिन तौर पर गैर मुसल्लह थी, हम इस वाक़े पर किसी किस्म की इश्ताल अंगेजी नहीं कर रहे। डीजीएसपीआर ने कहा कि पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता हूं, भारत को इस वाक़े की वजाहत देना होगी। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है। अब हमारे पास कुछ डिटेल्स भी हैं कि भारत ने नाज़रीन इकराम 4-5 दिन पहले, और मैंने इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार भी किया कि भारत एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है OIC के वज़रा के आने से पहले। और पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर चीज़ें, क्योंकि उसमें मकबूजा वादी का मामला होता है, वो मुकदमा है, उस पर OIC की बातें और इंटरनेशनली भी भारत का जो मामला चल रहा है और जो भारत के अंदर बातें चल रही हैं, तो एक इलेक्शंस भी हैं, माहौल बना हुआ है वहां पर, तो नरेंद्र मोदी को ऐसी चीजों की जरूरत होती है। तो उन्होंने पाकिस्तान की मकबूजा वादी की तरफ से दहशतगर्दों के इन्फिल्ट्रेट होने की बात कही और ये इनका बहाना होता है। और आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड खोल के देख लें, जब कभी इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई करनी होती है तो ये यही मामला करते हैं और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में ये चीजें उसी तरफ से लेके चलते हैं और उनके वही सारी सीरीज चल रही थी। तो ये किसी किस्म की इनकी कोई फर्जिकल या फॉल्स फ्लैग तो हो ही सकता है, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊं कि DGSPR ने ये भी बताया कि हमने वजारत खारजा, जो फॉरेन ऑफिस है हमारा, मुफा को सारी डिटेल्स दे दी हैं, वो इस मामले को मुतल्लिका फोरम्स पर उठाएंगे। और इसके अंदर उनसे DGSPR से खैर और भी सवाल पूछे गए, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये सवाल बनता नहीं था और ये एक कौमी मामला है और एक नेशनल इशू है, इसके ऊपर पूरी कौम यूनाइट होती है। तो वैसे चले, अच्छा हो गया साफियों ने ये सवाल